सो हेलो गाइस, नए प्रोजेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है बॉक्सर में। एक्चुअली एक ऑर्डर है, इसको हमको शिप करना है। तो उसको चाहिए, उस बंदे को क्या चाहिए, उसको बजाज बॉक्सर में यहाँ पे सिटी 100 में एफजेड का शॉकर ही चाहिए। एलॉन्ग विथ उसको स्पोक फुल में डिस्क चाहिए। तो मैंने उसको रिकमेंड किया है। ये सब कुछ पार्ट्स देख रहे हैं, सब कुछ पार्सल जाने वाला है। एफजेड का शॉकर मैं लाया हूँ, देख सकते हैं। एफजेड का पूरा कंप्लीट शॉकर, एफजेड वर्जन 2 का आई थिंक हो सकता है। पर इसका जो ये वाला सिस्टम है, मतलब इसका ये वाला रॉड बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो क्वालिटी वाइज बहुत सही है। और एक्चुअली मैं लाया हूँ और एक चीज़ जो कि है पल्सर 150 ओल्ड मॉडल का स्पोक में जो डिस आता था उसका व्हील सेटअप। ठीक है, तो एफजेड के शॉकर में पल्सर 150 का व्हील बिठाना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ इसका जो स्पीड सेंसर है वो भी काम करना चाहिए, जो मैकेनिकल वाला पार्ट है। अलॉन्ग विथ ये जो सिस्टम है, ये बजाज बॉक्सर के टी में हमको बिठाना पड़ेगा। तो काम बहुत ही खतरनाक है, बट सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। मैंने इसके ऊपर 2-3 दिन से लगा हूँ। फाइनली इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। और यहाँ पे देखो कैलिपर्स वगैरह ये सब कुछ पार्सल होने वाला है। ये एफजेड का ओरिजिनल कैलिपर्स और इसका ये वाला टी सिस्टम। और मेरे पास दो टी है। एक तो पल्सर का पल्सर 150 का ओरिजिनल टी, और ये है बजाज बॉक्सर का ओरिजिनल टी। तो बॉक्सर का और पल्सर का ओरिजिनल जो टी है वो किसी में भी आप किसी में लगा सकते हो। एक्चुअली इसमें पल्सर 150 का पूरा सेटअप लगा हुआ था, मैंने लगाया था इजीली, वीडियो भी बनाया था। क्योंकि ये बजाज बॉक्सर, इसमें पल्सर 150 का सामने का पूरा कंप्लीट डिस्क सेटअप अलॉन्ग विथ इसका जो एलॉय व्हील है वो इजीली लग जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो काम बहुत ही ट्रिकी है और इसमें टाइम जाएगा। और इसमें मैंने एक्सेल को डिवाइड करके रखा हुआ है, ये सब चीज़ें हमको बारे बारे से करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो स्पीड सेंसर की बात कर रहा था मैं, या आप विक्रांत का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने विक्रांत V15 का यूज़ किया है, बजाज विक्रांत। और आप पल्सर 150 ओल्ड मॉडल का हो यूज़ कर ओल्ड मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैकेनिकल वाला है, इसके अंदर ये वाला सिस्टम रहता है, ये वाला। ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगना है। लेद मशीन का काम ऑब्वियसली इसके ऊपर होने वाला है, अदरवाइज फिटिंग जो डायरेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले एफजेड का जो पूरा सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम, उसको हम डिसअसेंबल कर लेते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऑल राइट, ये है पल्सर 150 का टी, या फिर बजाज बॉक्सर का टी, लगभग सेम ही होता है। मतलब बजाज बॉक्सर में इजीली फिटिंग हो जाता है। तो ये पल्सर 150 का टी देख सकते हैं, और ये है एफजेड का टी। अभी ये डायरेक्ट फिटिंग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसका जो ये वाला सिस्टम है कितना पतला है, और जहाँ पे रेसर फिटेड होता है ये वाला पार्ट कितना मोटा है। तो एक तो ये दिक्कत हो गया। दूसरा देखो एफजेड का टी देखो कितना ज़्यादा लंबा है, दूसरा। और थर्ड, इसका जो थ्रेडिंग है, इसका पोजीशन और इसका जो थ्रेडिंग का पोजीशन है वो दोनों सेम जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला इनिशियल काम है, ये जो हैंडल रेसर देख रहे हैं, ये है पल्सर 150 या फिर बजाज बॉक्सर का ओरिजिनल हैंडल कौन सेट। हमको बिठाना है इसमें, इस बाइक में। तो इस बाइक का ही हमको रेसर बिठाना पड़ेगा, जो कि इस केस में 150 या फिर बजाज बॉक्सर का है। तो पहले हम ये वाला कौन सेट बिठाएंगे। तो ये एफजेड का टी, और ये जो रेसर देख रहे हैं ये है पल्सर 150 का। तो पहला प्रॉब्लम है, देखो इसके अंदर नहीं जा रहा। हालांकि यहाँ पे इन्हें जाना चाहिए और इसको हम ठोकेंगे तो बैठ जाना चाहिए, बट ये रेसर जो है एफजेड के टी में नहीं जा रहा है। तो पहला प्रॉब्लम हमको यहाँ पे फेस करना पड़ा, इसको हमको लेदर मशीन में जाके ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। और हालांकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये है पल्सर 150 का, जो कि इसके अंदर ईजिली जा रहा है। इसको ठोकेंगे तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। एंड ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, ये एफजेड के टी में पूरा हॉलो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो अटक रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब इसको हमको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। बट ये पल्सर 150 के टी में पूरा अंदर तक जा रहा है। अभी हम ऊपर का दो कॉन्सेप्ट है वो उठाएंगे। ऊपर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एफजेड के टी में इजीली जा रहा है, तो ऊपर में हमको इस लेंथ में कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो पल्सर का है, ये इसके अंदर भी जा रहा है। दूसरा जो है ये इस तरीके से अपर में लग जाता है, ये वाला। ऑल राइट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे घाट बना रहता है। देखो ये वाला इसके अंदर अटक रहा है, मतलब एफजेड के ऊपर वाले पार्ट में हमको कोई भी मतलब ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। और पल्सर में भी सेम है, देखो ये पूरा इधर तक जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन मेरे पास पहले एक था, अभी एक ऐड हो चुका है। पहला सोल्यूशन नंबर 1 कि ये वाला जो टी है पल्सर 150 का, इसको लेद मशीन में जाके पूरा निकाल के इस रॉड से रिप्लेस हो जाएगा। एफजेड के टी प्लेट में पल्सर 150 का रॉड इधर बैठ जाएगा।
तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न है, ये वाला जो काम है वो लेज़ मशीन में होगा, जो कि कोई हमारे जैसा बंदा ही कर रहा है, बट कंपनी से ये वाला सिस्टम पूरा फिटिंग होकर आया है, तो 19-20 का फ़र्क फिटिंग में आएगा ही। और थोड़ा बहुत टाल वगैरह हो गया ना, तो हैंडलिंग में थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे आता है सोल्यूशन नंबर 2। ये वाला रॉड जैसे था इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब ये वाला जो फिटिंग है ऐसे ही रहने दो, और ये इसको ऐसे रहने दो। हम करेंगे क्या, इस रॉड को सिर्फ लेद मशीन में जाके यहाँ से कटिंग करके सेम टू सेम ऐसा थिकनेस वाला काम करेंगे। तो होगा ये, स्टॉक कंपनी वाला एफजेड के टी में ही इस जैसा फिटिंग, मतलब इसका जो, मैं एक्चुअली रेसर का ही दिक्कत है, तो रेसर इस टी में बैठ जाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट देख रहा है ये पतला है, ये वाला पार्ट मोटा है, तो हमको लेदी मशीन जाके पर्टिकुलर ये वाला पार्ट इसको ग्राइंड कर देना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। किसका थिकनेस में, इसका थिकनेस में। जैसे हमने नीचे का पूरा काम कर दिया, और ये एक्चुअली मान लो इसके अंदर फिटिंग हो गया। देखो ये वाला जो रेसर है यहाँ पे देखो अटक गया, तो इतना हिस्सा ये वाला पार्ट तो खाली हो गया ना, ये वाला पार्ट, तो इसको भी हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। हालांकि क्या दिक्कत आता है एफजेड में, क्या आता है एफजेड में, ये वाला जो बॉडी है, ये वाला पर्टिकुलर बॉडी ये थोड़ा सा लंबा आता है यहाँ तक, बट बॉक्सर में या फिर स्प्लेंडर में या फिर होंडा सन या फिर पल्सर में क्या होता है, ये वाला बॉडी देखो इतना है, छोटा बॉडी है, तो इसलिए इसलिए इतना ज़्यादा गैपिंग हो रहा है। तो हमको करना है इसका सोल्यूशन, हमको ये वाला जो रेसर देख रहा है इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो अटक रहा है, तो हमको ये वाला जो मोटाई है, ये वाला मोटाई, इसको भी हल्का सा कटिंग करना पड़ेगा लेद मशीन में जाके, तब जाके होगा ये, तब इस तरीके से बैठेगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे सेटिंग होगा। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये हुआ, इसका भी हमने सोल्यूशन बता दिया है। मान लो नीचे वाला पार्ट का सोल्यूशन हो गया, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हमको मतलब ग्राइंडिंग करके यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लो दूसरा प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो गया। तीसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इसके बाद हम इसका जो ये वाला अपर प्लेट है ये लगाएंगे। ये वाला जो अपर प्लेट है ये देखो इधर जाके रुक गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होगा देखो, रुकने के बाद भी यहाँ पे एक गैपिंग हो रहा है, ये वाला गैप, ये चलो ये तो थ्रेडिंग है, ये तो थ्रेडिंग है, इसमें नट लगेगा, बट थ्रेडिंग के बाद देखो एक अलग से हिस्सा है ये वाला वाइड वाला पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा गैपिंग हो रहा है। तो हमको इस सेम गैपिंग में एक्स्ट्रा बुश बनाना पड़ेगा। पहले हम बुश डलाएंगे, उसके बाद इसका जो नट है इसमें देखो चूड़िया बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, तो इस तरीके से ये वाला हैंडल टी परफेक्ट तरीके से बैठेगा। 1 2 3 इस 4, इसमें 4 मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। मैं कहाँ पे करना है मैं आपको क्लियरली बता दिया है। उसके बाद आपको दिक्कत आएगा इसमें पल्सर 150 ओल्ड मॉडल का जो व्हील आता है वो बिठाने की, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। देखो डिफरेंस कहाँ पे आता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल दिखाने वाला हूँ। ये है एफजेड का एक्सेल जो कि इसके अंदर डाला हुआ है, बिल्कुल ईजिली जा रहा है। बट ये वाला एक्सेल अगर आपको लगाना है इसमें, तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो होल है मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। एफजेड का एक्सेल और ये है पल्सर 150 जो इसमें इसके अंदर डला हुआ था, ये वाला एक्सेल देखो डिफरेंस देख रहे हो, ये कितना मोटा है कितना पतला है। और ये जो 2 बियरिंग देख रहे हैं ये एक्चुअली इस व्हील के अंदर से निकले हैं, ये वाला 2 बियरिंग, तो इस 2 बियरिंग के अंदर से ही एक्सेल जाता है, ये वाला 2 बियरिंग देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली ओरिजिनल एक्सेल है पल्सर 150 का, तो इसके अंदर देखो इजीली जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर से व्हील जल जाएगा। बट यही वाला बियरिंग के अंदर से भी ये वाला एक्सेल जाना चाहिए, बट उसके में हो गया दिक्कत, ये देखो नहीं जा रहा है। तो मेरा सोल्यूशन नंबर 1 ये है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो है इस बियरिंग को हम चेंज करके 6202 नंबर का बियरिंग डलाएंगे। बट वो वाला प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने आधे घंटे उसके ऊपर सोचा, फाइनली मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुँचा हूँ कि इस व्हील में कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। जो इसका ओरिजिनल बियरिंग है यही बियरिंग हम यूज़ करेंगे, और ये इसी व्हील में हम फिटिंग कर देंगे। हम मॉडिफिकेशन करेंगे एक्सेल में। एक्सेल का मॉडिफिकेशन क्या है, ये वाला एक्सेल देखो कितना लंबा है, पहला डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस है एफजेड का हमको एक्सेल लगाना पड़ेगा, मतलब यही वाला लंबाई वाला एक्सेल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर मतलब फिटिंग नहीं होगा। ये वाला देखो, मान लो अगर हमने पल्सर 150 का एक्सेल लगा दिया तो क्या होगा, देखो पहला तो ये छोटा है, देखो छोटा है, दूसरा इसके अंदर से देखो कितना लूज है, तो बस 150 का व्हील तो लग जाएगा, बट एक्सेल एफजेड के सॉकर में नहीं लग सकता, क्योंकि इसका एक्सेल छोटा है, दूसरा ये पतला है।
इतना पतला, ये ऐसा चलेगा नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये है, हमको एफजेड का ही एक्सेल लेना पड़ेगा जो कि इसके अंदर से डलेगा इस तरीके से, और इसका मेजरमेंट वगैरह सही है। बट हमको पल्सर 150 की जैसा, बट हमको पल्सर 150 या फिर ऐसा एक्सेल जैसा करना पड़ेगा एफजेड के एक्सेल को लेद मशीन में जाके, तब जाके हो सकता है। एफजेड के एक्सेल को हमको पल्सर 150 जैसा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लेद मशीन में जाके इसका जो पतलाई है ये मोटा है, इसको ग्राइंडिंग का घिस के ऐसा पतला करना पड़ेगा। तो पल्सर 150 का जो थ्रेडिंग है, यही थ्रेडिंग हमको एफजेड के एक्सेल में और जितना है उतना से ही थ्रेडिंग करना पड़ेगा। मतलब पल्सर 150 का पूरा डिट्टो कॉपी करके हमको एफजेड के एक्सेल में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा लेद मशीन में जाके। दूसरा जो दिक्कत और भी आएगा वो है मेन दिक्कत, हमने मान लो एफजेड के एक्सेल को पल्सर 150 जैसा करा लिया है लेद मशीन में जाके, तो इसका व्हील व्हील डिस्टेंस स्पीडोमीटर केबल फिल सब कुछ फिटिंग हो गया। बट वो जब इतना पतला हो जाएगा एफजेड का सॉकर, एफजेड के एक्सेल, वो एफजेड के सॉकर में कैसे जाएगा? वो तो लूज ही जाएगा ना, लूज ही जाएगा। तो इसका भी सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा बूसेस बनाने पड़ेंगे। और बूसेस भी ऐसा नहीं है दोनों तरफ से 10 नंबर का ड्रिल किया हुआ बूसेस होगा, क्योंकि आप अदरवाइज इसके अंदर जो ड्रिल लगता है ना, बोल्ट लगता है सॉकर का, वो बुश लगाने के बाद वो बोल्ट नहीं लग पाएगा अगर हमने नॉर्मल बुशिंग लगा दिया। तो बुशिंग को भी हमको स्पेशल ड्रिल वाला बुशिंग करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बुशिंग लग गए, उसके बाद ये वाला पतला एक्सेल इसके अंदर से टाइट ले जाएगा, मतलब ये जो लूजनेस है ना, बुश कर दे इसके अंदर, तो वो प्ले खत्म हो जाएगा। और लंबा लंबा कितना होगा, क्योंकि हमने एफजेड का एक्सेल को हमने पल्सर 150 में कन्वर्ट करा लिया, तो एफजेड का एक्सेल का जो लंबाई है वो तो सेम रहेगा ना, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो इतने सारे मॉडिफिकेशन मैंने सोचे हैं करने पड़ेंगे, तब जाके इसमें प्रॉपर कंपनी जैसा काम होगा। एफजेड का सॉकर भी फिटिंग होगा, दूसरा पल्सर 150 का फुल भी फिटिंग होगा। और मैं आपको स्पीडोमीटर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो स्पीडोमीटर लगता है वो अलग है। तो ये हमने मैकेनिकल वाला स्पीडोमीटर लाया है, ये वाला, इसको लगाना पड़ेगा। देखो ये वाला होल ये पल्सर 150 का मैच हो जाएगा, तो ईजी हो गया। ये देखो, तो मतलब पल्सर 150 का पूरा स्टॉक सेटअप हम करना पड़ेगा, बट मॉडिफिकेशन हमको इसके बुशिंग में करना पड़ेगा, एक्सेल में करना पड़ेगा। इस 2 दिन का मेहनत के बाद सारा पार्ट्स लगभग लेद मशीन से आ चुका है। और ये जो एफजेड का टी देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ग्राइंडिंग करके इस पर सेटिंग किया है, और ऊपर में देखो ये वाला पार्ट घिसके मतलब लेद मशीन में जाके वर्क किया है, सेटिंग किया है। कॉन्सेप्ट का रेसर है, बिल्कुल इजीली टाइटली कंपनी जैसा इसमें बैठ गया है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। ये वाला जो 2 रेस है देख रहे हैं, एक तो ऊपर में लगेगा और ये वाला पार्ट नीचे लगेगा। राइट, अभी इसका हमने बॉल बियरिंग बिठा दिया है जैसे नॉर्मली बैठता है। अभी इसको फिटिंग करके देखते हैं कहाँ पे दिक्कत आती है, फिर फिटिंग प्रॉपर तरीके से होता है। दिक्कत आएगा, ये वाला सिस्टम है, इसको हथौड़ा मार के थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, अदरवाइज ये पूरा घूम जाएगा। अभी मैंने इसको डाउन कर लिया है, अभी देखो ये अटक रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नीट आप इसको हथौड़ा मार के यहाँ पे वेल्डिंग कर दीजिए, तो ये अटक जाएगा। बाकी इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, हल्का सा टाइट जाएगा। ऐसा वाशर बना है यहाँ पे गैप क्लियर करने के लिए। बाद ये बुश जो कि इस गैप को फिल कर देगा। अभी हम इसका जो ये वाला कवर है एकदम 0-0 फिटिंग होगा, देखो देख रहे हो एकदम 0-0 फिटिंग हुआ है। अभी इसका जो ऊपर का लॉक नट है वो लगाएंगे, फिर से ये टाइट कर देंगे, जस्ट राइट।
एंड इसका बैरल में हमने बुश डला दिया है, देख सकते हैं। तो मैं आपको जब फिटिंग हो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर बुश डले हैं एक्स्ट्रा करके। और अब इसका हम दोनों बैरल इस तरह से फिटिंग करेंगे। नेक्स्ट ये वाला कॉलर, नेक्स्ट ये वाला वाशर, फ्लैट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। इसका ऑयल सील, ऊपर में हमने जो रिंग है वो पहले खोल लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हम चोट मारेंगे तो रिंग डैमेज हो सकता है, बस उसको हम बाद में लगाएंगे। नेक्स्ट इसका लॉक, उसके बाद इसका डस्ट सील। इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट शिपिंग होने वाला है, इसको अंदर हमने ऑयल नहीं डाल रहे, इसलिए हम इसका स्प्रिंग जो भी है सब कुछ उठा रहे हैं, बट इसका ऑयल नहीं डाल रहे। सिर्फ इसके अंदर ऑयल डालना बाकी है, वो हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको इस प्रोडक्ट को हमको शिपिंग करना है, तो आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी इस हैंडल टी में जो सस्पेंशन हमने रेडी किया है वो इसको बिठा देंगे। सी हमने बजाज बॉक्सर पे जो FZ का सॉकर है कंप्लीट प्रोसेस एकदम अच्छे से बिठा दिया है, देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बट गाइस अभी हम इसके अंदर ये वाला जो कैलिपर्स है पहले से ही बिठा दिया कि हमको सेंटर मेज़र करना है। तो ये वाला जो व्हील है ये इसके सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि कस्टम हमने बनाया है, तो इसका अंदर एक्स्ट्रा बूसेस हमको यूज़ करना पड़ेगा। बूसेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाशर्स, सबसे बढ़िया है आप वाशर यूज़ करें, क्योंकि बूसेस में क्या होगा एक बार कटिंग करेंगे तो फिक्स हो जाता है, बट वाशर में कम ज़्यादा करके आप लेन इधर इधर मतलब खिसका सकते हैं, तो इसलिए हम वाशर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला कैलिपर बिठा दिया है और इसके बीच में हमको व्हील को रखना है। मेजरमेंट का यही सबसे बढ़िया काम है कि इसके बीच में हमको व्हील रखना है, मतलब व्हील का जो डिस्क है उसका सेंटर हमको इसके बीच में रखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकल इधर सेंटर में आ जाएगा। बियरिंग डलवा दिया है और यहाँ पे हमने बियरिंग के साथ ये वाला जो प्लेट देख रहे हैं स्टील का, ये स्पीड सेंसर के लिए होता है, मतलब ये आपका ड्राइव को घुमाता है। और उसके बाद एक रबर का ओरिंग इसमें भी हमने लगा दिया है, तो व्हील हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका स्पीड सेंसर पहले लगा देते हैं। तो ये है इसका स्पीड सेंसर, सबसे पहले हम इसमें इस तरीके से लगेंगे, अभी ग्रीसिंग वगैरह बाद में करेंगे। और इन दो ग्रूव्स में देख सकते हैं, इसको हमको अलाइनमेंट करके फंसा देना है। तो क्या होगा, ये घूमेगा और इसके अंदर एक मैकेनिकल वाला सिस्टम आता है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीडोमीटर केबल अटैच होगा, वो हम बाहर से करेंगे, वो इसके साथ ड्राइव लेगा, मतलब स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो देखो इजीली बैठ गया। और डिस्टेंस लगाने के बाद भी देखो इतना हिस्सा स्पेस हो रहा है, गैप हो रहा है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा वाशर लिए हैं सेम डायमीटर का। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 वाशर इसके बीच में बिल्कुल सेम सेम जाएगा। कैलिपर के बिल्कुल सेंटर में है और इसका डिस्टेंस हमने बना दिया है। और इस साइड में
इस साइड में सिर्फ एक वाशर हल्का सा पतला यूज़ किया है, बाकी हमारा टायर जो है व्हील सेंटर में आ चुका है और बिल्कुल फ्री है। मैं आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ मेहनत के बाद हमारा जो व्हील है बिल्कुल सेंटर में भी आ चुका है। और इसमें देखो इसके होल के बीच में भी हमारा डिस्क चल रहा है, मतलब डिस्क बेंड होने का कोई चांसेस नहीं है। और इसका कंप्लीट प्रोसेस हमें देखो बिल्कुल स्मूथ है। और जब हम इसको टाइट करेंगे ना तो ये जो लूजनेस था स्पीड सेंसर का, ये मतलब 0-0 हो जाएगा। व्हील भी टाइट कर लिया है और व्हील बिल्कुल सेंटर में है। सिर्फ इसका कैलिपर वगैरह लगाना है और यहाँ पे हमारा हैंडल भी फिटिंग हो चुका है, मतलब हैंडल तो हम बाद में लगा देंगे। तो ये सब पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप बजाज बॉक्सर की टीम में हमने बिठाया है, बिल्कुल 0-0 फिटिंग हुआ है। देखो आपको दूसरा दिखाता हूँ फिटिंग। तो बाइक का कुछ लुक इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, व्हील बिल्कुल फ्री है, एज यू कैन सी बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे हैं। इस सेटअप के साथ हम ये कैलिपर्स भी दे रहे हैं, देख सकते हैं। आई थिंक ये 220 का है। और उसके बाद हम इसका जो पाइप है वो लगा देंगे। एंड बात करें स्पीड सेंसर की, तो स्पीडोमीटर जो केबल है वो पल्सर 150 वोल्ट का ही लगेगा, या फिर आप डिस्कवर का इस तरह के सिस्टम का आता है वो आप लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से लग जाता है और इसमें RTMM का जो नट है इसको लॉक करने के लगता है। और इसको फुल टाइट मतलब हल्का सा टाइट करना है, मीडियम टाइट। और हमारा जो स्पीडोमीटर का केबल है वो देखो मतलब ये वाला पार्ट सभी में लगेगा। प्लाटिना ओल्ड मॉडल, स्प्लेंडर, सब वाले मैकेनिकल स्पीडोमीटर में यही वाला सिस्टम रहता है, रॉयल एनफील्ड को छोड़ के, बुलेट को छोड़ के। बाकी इसको मैं दिखाता हूँ चला के। ये देखो एज यू कैन सी, देख सकते हैं ये वाला पार्ट घूम रहा है, इसको घुमाते हैं और एज यू कैन सी देखो ये वाला पार्ट भी घूम रहा है, ठीक है। तो बजाज बॉक्सर में हमने FZ का शॉकर अलॉन्ग विथ इसका जो 150 का ये आपका व्हील है स्पोक वाला विथ डिस्क सेटअप हमने इंस्टॉल कर लिया। बिल्कुल 0-0 फिटिंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देखो स्पीड सेंसर अभी टाइट, मतलब टाइट हो गया। और अभी सिर्फ हमको इसमें स्पीडोमीटर केबल लगाना है। इसमें आप डिस्कवर का लगा सकते हैं, मतलब मैकेनिकल वाला, और वो बजाज बॉक्सर का जो स्पीडोमीटर है उसमें ईजिली फिटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया है भाई। आपको अगर ये वाला वीडियो देख के मज़ा आया, काफ़ी आई थिंक लंबा वीडियो हो चुका है, तो देखते हैं इसका छोटा करना पड़ा एडिटिंग करके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो ऐसे मिलता है अगले पार्ट में। और आपको ये वाला फिटिंग, ये वाला समझाने का तरीका, मॉडिफिकेशन कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सो ऐसे मिलता है अगले पार्ट में। और ये सब कुछ शिपिंग होने वाला है, खोल के हम शिप कर देंगे। सो ऐसे मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।